गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू कान्हा टाइगर रिजर्व। तो फाइनली सुबह पेंच को अलविदा कहने के बाद मैं पहुंच चुका हूं कान्हा। शाम के बजे हैं अभी 4:15 और अभी मिस सी है यार, मतलब धूप नहीं निकली हुई है तो इट्स हाँ थोड़ा धुंधला धुंधला सा मौसम है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड यार, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कान्हा टाइगर रिजर्व। तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके टोटल एरिया की अगर बात करूँ तो टोटल एरिया जो है इसका 2074 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसके अंदर से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी कोर एरिया जो है वो 917 स्क्वायर किलोमीटर का है और जो बफर एरिया है वो है 1137 स्क्वायर किलोमीटर का। जी हाँ, अगर बात की जाए तो कान्हा को बचपन से ही देखते आया हूँ मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से। नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी ने बहुत ज़्यादा कान्हा को कवर करा है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आया था। जी हाँ, जो 9 टाइगर रिजर्व सेलेक्ट करे गए थे 1973 के अंदर, जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आए थे उसमें से कान्हा एक था। मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कि जो लोग प्लान कर रहे हैं पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ लाइक मी, जैसे एक सोलो ट्रिप पूरा प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं ट्रैवल के माध्यम से बोलना चाहूँगा। पेंच से कान्हा का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 170 किलोमीटर का, 170-180 किलोमीटर का। जैसे कि ट्रेन का कोई कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे और फ्लाइट्स का जो सिस्टम है वो है कि जबलपुर एयरपोर्ट सबसे नज़दीक है इन तीनों टाइगर रिजर्व्स के। तो फ़्लाइट तो मैं नहीं पकड़ सकता था, बाय रोड ही मुझे आना था। तो बाय रोड के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मेरी शुरुआत सुबह पेंच से जो हुई थी। पेंच से मुझे ड्रॉप सर्विस मिल गई थी मेरे रिजॉर्ट से, वन लाइफ से, और मुझे छोड़ दिया गया था खवासा बस स्टैंड। खवासा से मुझे सुबह सेवनी के लिए बस मिल गई थी जिसने मुझे सेवनी ड्रॉप किया। सेवनी ड्रॉप करने के बाद सेवनी के बस स्टैंड से मुझे एक और बस पकड़नी पड़ी बालाघाट के लिए। बालाघाट के लिए मैंने बस पकड़ी और बालाघाट पहुंचने के बाद मुझे भैयर के लिए एक और बस पकड़नी पड़ी। जी हाँ, 3 बसें मैंने पकड़ी हैं। तो भैयर पे पहुंचने के बाद वहाँ पे एक ऑटो वाले भैया मेरे को मिल गए थे जिन्होंने मेरे को मेरे रिजॉर्ट तक पहुँचा दिया था। एंड ही टुक लाइक अबाउट 200 रुपीज़, मतलब 200 रुपये लिए थे उन्होंने और उन्होंने रिजॉर्ट तक छोड़ दिया था। तो ये है, तो ऐसे आप पहुँचोगे कान्हा पेंच से। मैं कान्हा से बांधवगढ़ कैसे पहुँचूँगा मैं वो भी आपको बता दूँगा पूरा। तो अभी फ़िलहाल कान्हा में है तो कान्हा की बात करते हैं। कान्हा जो है, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये भी पेंच की तरह सतपुरा की पहाड़ियों में ही बसता है। जी हाँ, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। एमपी के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, एक है मंडला डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ कान्हा के कोर जोन के सामने। जो कोर जोन का जो गेट है, जो मुक्की जोन है, मुक्की जोन जो है वो कोर जोन के अंदर आता है। साथ में कान्हा जोन आता है और साथ में किसली जोन आता है। ये 3 जोन है जो कोर जोन के अंदर आते हैं। मैं फ़िलहाल जो हूँ मुक्की गेट के सामने खड़ा हूँ और हमारी जो सफारी है कल सुबह की और शाम की वो भी मुक्की जोन की है। तो मेरी एंट्री जो होगी वो यहीं से होगी सुबह की। और ये जो है ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे रिज़ॉर्ट्स भी काफ़ी सारे हैं। तो मेरा जो रिज़ॉर्ट है वो है ग्रैंड टाइगर रिज़ॉर्ट। मैं अभी आपको बचपन से एक ख्वाहिश थी और एक सपना लेके मैं कान्हा आया हूँ। अगर वो मेरा सपना यहाँ पे पूरा होता है तो मैं आपको बताऊँगा कि वो सपना पहले क्या था। बताऊँगा नहीं, दिखाऊँगा अगर वो पूरा हो जाता है तो। बहुत एक्साइटेड हूँ, गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड इस गेट के बाहर बात करने का कभी सोचा नहीं था ऐसा खड़ा होऊंगा। मैं जब बांधवगढ़ गया था पहली बारी तो मैं ताला गेट के बाहर जब खड़े होकर ऐसे बात कर रहा था तो आई वाज गेटिंग ऑल द एक्साइटमेंट, ऑल द थ्रिल, ऑल द गूज़बम्स दैट मैं फाइनली एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ। एमपी को बोला जाता है कि वो एक टाइगर कैपिटल है एंड ऑल्सो अ लेपर्ड कैपिटल। तो अब देखो, कल सुबह की हमारी सफारी है और टाइगर्स के बारे में जो मैं बात करूँगा यहाँ पे वो ये है कि मुखी जोन का सबसे फेमस टाइगर, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। उसका नाम था मुन्ना। ही इज़ नो मोर, आज नहीं है, बट मुन्ना को आप अच्छे से पहचान सकते हैं क्योंकि ही वॉज द ओनली कैट, ही वॉज द ओनली टाइगर जिसके माथे के ऊपर कैट लिखा हुआ था बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में, CAT, दीज वर द अल्फ़ाबेट्स, या ये पूरा लिखा हुआ था। तो ऐसे हमारे मुन्ना की पहचान हुआ करती थी। तो बस यही है और अंदर मैं और चीज़ें अभी नहीं बताऊंगा। मैं वो चाहूँगा कि मैं आपको अंदर सफारी पे बताऊं। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं कल सुबह इसी गेट के आगे। थैंक यू गाइस, सी यू। सो गाइस, दिस इज़ माय रूम। ये हमारा रूम है अगली 2 रातों के लिए। रूम इज़ गुड, किंग साइज बेड,
यहाँ पे एक काउच टाइप भी है एंड देन यू हैव प्लेस टू कीप योर स्टफ। यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। देयर इज़ अ टेबल, देन यू हैव 2 chairs and 1 coffee table. Here's the TV. और ये देखिए, दिस इज़ द फेमस टाइगर ऑफ मुक्की जोन जिसका नाम है मुन्ना। और अगर आप ठीक से देखेंगे तो मैंने इसके बारे में बात भी करी थी कि इसके सर के ऊपर CAT कैट लिखा हुआ है। इफ़ यू सी दिस, सी इट्स रिटन CAT कैट। ये बहुत रेयर होता है टाइगर्स के अंदर एंड इसी अक्षर की वजह से इसको पहचाना जाता था कि ये मुन्ना है। सो दिस इज योर ड्रेसिंग एरिया। लाइट नहीं है, लाइट जला देता हूँ। सो दिस इज योर ड्रेसिंग एरिया एंड दिस इज योर बाथरूम, वेल मेंटेन्ड, नीट एंड क्लीन। गुड मॉर्निंग गाइस, सो ऑफिशियली नाउ आई वेलकम यू टू कान्हा की हमारी जो फर्स्ट सफारी है। तो अभी सुबह हम मुक्की जोन में जा रहे हैं। फ़िलहाल तो मुक्की गेट के बाहर खड़े हैं। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू लीव एंड मेरे को ज्वाइन किया गया सुनील सर और सुनील सर की फैमिली जो कि दिल्ली से आए हैं सब लोग। तो इनका भी फ़र्स्ट टाइम है और हमारा भी फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे। तो देखो, माता रानी ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है एंड मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आज जंगल एंजॉय करेंगे, फॉरेस्ट पूरा अच्छे से घूमेंगे एंड जो भी मिलेगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो ड्राइवर भी हमारे आ गए एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू लीव, सो आई विल सी यू इनसाइड द पार्क। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश अपने राष्ट्रीय पार्कों और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए कान्हा पर्यटकों के बीच हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। कान्हा शब्द कन्हार से बना है जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ चिकनी मिट्टी है। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से ही स्थान का नाम कान्हा पड़ा है। इसके अलावा एक स्थानीय मान्यता ये रही है कि जंगल के समीप गांव में एक सिद्ध पुरुष रहते थे जिनका नाम कन्वा था। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर कान्हा का नाम पड़ा है। गेट से इंटर होते हैं तो पार्क चालू हो जाता है। ये कोर एरिया है। तो जो कान्हा का कोर एरिया है 940 स्क्वायर किलोमीटर पे है और बफर एरिया 1134 स्क्वायर किलोमीटर। इनके साथ एक सेंचुरी भी इंक्लूड है जो 110 स्क्वायर किलोमीटर में। जैसे इंडिया के कोई भी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है उसमें टूरिज्म एरिया सिर्फ 20% ओपन एरिया होता है। सेम कान्हा का भी 20% ओपन एरिया। इसमें से 5-5% में जोन डिवाइडेड है। कान्हा, किसली, मुक्की, सही 4 जोन है। तो अपना मुक्की जोन है तो यहाँ पे लेफ्ट राइट जो रूट्स उनका यूज़ कर सकते हैं। कान्हा किसली होता तो मेन रोड लेके जाते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व फूलों के पौधों की 1000 से अधिक प्रजातियों का भी घर है। ये जंगल साल और अन्य मिश्रित वन वृक्षों का मिश्रण है जो घास के मैदान से घिरा हुआ है। यहाँ के जंगल ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं और ढलानों पर बांस से पूरी तरह से अलग प्रकृति के हैं। कान्हा जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए विख्यात है। ये अलग अलग प्रजातियों के पशुओं का घर है। जीव जंतुओं का ये पार्क 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की भी प्रेरणा इस स्थान से ली गई थी। दादा, अपना वो नीला नाला मेल का एरिया कौन सा है? डीजे के साथ ही है उसका एरिया। वो ज़्यादातर कान्हा जोन और किसली जोन, मुक्की जोन भी आता है। अच्छा। मुक्की जोन में 1 या 2 दिन के लिए आता है, बाकी 3-4 दिन के लिए कान्हा जोन के एरिया पे रहता है। हम लोग उसका एरिया चेक करेंगे क्योंकि अभी कंटिन्यू 3-4 दिन से दिखा नहीं है। हाँ। तो हो सकता है वापस हो जाए। तो अभी तो फिलहाल हम लोग अभी MB3 के एरिया पे। तो MB3 के बाद छोटी मादा का एरिया आएगा, दोनों के कब्स हैं। तो इनके एरिया चेक करने के बाद आगे चलेंगे। वो थोड़ा लेट मूवमेंट कर
नंबर के निशान है, फीमेल टाइग्रेस है, सब अडल्ट है। तो अभी आगे ही जा रहे हैं रोड पे, लेट्स होप वी कैच हर। बारासिंगा आप देख सकते हो कि फॉग बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, तो एनिमल्स को स्पॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज ज़्यादा दूर हम नहीं देख सकते हैं, बट जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एनिमल्स हैं उनको हम आराम से देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही हम पार्क में एंटर हुए थे तो हम लोगों ने बारासिंगा देखे। थोड़ा बहुत तो मैंने कैप्चर करा है, बट वो फॉग की वजह से वो क्लियरली नहीं आ पाया था। तो बारासिंगा के बारे में हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल इस टाइग्रेस का पीछा कर रहे हैं, देखो ये पंजे कहाँ तक लेके जाते हैं। कान्हा घास के मैदानों से भरा हुआ है, जो मूल रूप से खुले घास के मैदान हैं, जो जानवरों के लिए रास्ता बनाने के लिए खाली किए गए गांवों के खेतों में उग आए हैं। कान्हा मेडोज इसका एक उदाहरण है। कान्हा में घास की कई प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से कुछ बारासिंगा और गौर के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। फीमेल के पंजे मिल रहा तेरा हालत भी है। यू कैन सी फ्रेश पग मार्क्स अभी मिले हैं, और ये दो मेल, एक मेल और एक फीमेल दोनों के हैं, साथ में घूम रहे हैं। ये नए हैं, इससे पहले हमने एक फ़ीमेल के देखे थे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हाँ क्या होता है। अभी 3 गाड़ियों पर टाइगर दिख गया है एक नाले में, तो हम भी अभी नाले की तरफ ही जा रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ। गाड़ियाँ तो रुकी हुई हैं आगे। अभी हम एक फ़ीमेल, उसका नाम है डीजे, उसके एरिया में घूम रहे हैं। उसके 5 बच्चे हैं। तो अब आगे बता रहे हैं कि उसके पंजे लगे और बच्चों के भी पंजे लगे, तो एक बार उसका एरिया चेक कर रहे हैं कि क्या पता कि उसकी मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा कि किस तरफ गई है। थोड़ा वेट करेंगे वहाँ पे, और अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो फिर वापस पीछे की ओर जाएंगे। चलो आगे चलो। So we just saw fresh pug marks and the edges are completely refined. हो सकता है कि ये अभी निकली है, मेरे को तो लग रहा है। दादा, इसके पंजे पूरे रिफाइंड है, ये निकली है टायर के ऊपर से, और रिफाइंड है, फ्रेश है। तो अभी मैं सेंटर पॉइंट पे आ गया हूँ, यहाँ पे मुक्की जोन के। तो यहाँ पे अभी कुछ खाया, थोड़ा आलू बोंडा खाए हैं, और बस यार यही बोलूँगा कि अभी तक तो कोई साइटिंग हुई नहीं है। एक्चुअली कोई कॉल्स नहीं हो रही है, और एकदम जंगल जो है ठंडा पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जंगल जो है काटने को दौड़ता है, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है। पग मार्क लगे हुए हैं लेकिन कोई कॉल नहीं हो रही है, पग मार्क कट के जंगल के अंदर जा रहे हैं। अगर ऐसे में कोई साइटिंग होती है तो बिना कॉल्स के तो वो तो प्योरली लक है। तो यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट पे आया हूँ, और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स मिल गए यहाँ पे, जिन्होंने मेरे को पहचान लिया, तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा। ये है
प्रणय जी, ये छत्तीसगढ़ से हैं और ये हैं उनके छोटे भाई प्रखर भाई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, एज सब्सक्राइबर्स आप लोग खुश हैं काम से? नहीं, बहुत काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो आप। हम तो सारे वीडियोस आपके देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, और क्योंकि हम लोग भी टाइगर लवर हैं तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है हम लोग का। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमें अवेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और ये बताना है कि हमारे जो ये टाइगर्स हैं ये कितने कीमती हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए, और साथ ही साथ ये हमारे कंट्री की शान है। और साथ अभी हम कान्हा में है, कान्हा के मुक्की जोन में है, एंड दैट इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एशियाज़ नंबर 1 पार्क। तो आप ज़रूर विज़िट करें और साथ ही साथ अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करें कि सेव टाइगर। थैंक यू। बिल्कुल। तो डे 2 इवनिंग सफारी, वी ऑल सेट, पार्क के अंदर जा रहे हैं, देखो क्या होता है। सो सब लोग हैं यहाँ पे इस टाइम पे, पूरी जिप्सी हमारी भर गई है, सब लोग हैं एंड एवरीवनस एक्साइटेड। मेरे साथ जो हैं भैया, ये तो सुबह भी गए थे, तो सुबह इनको और मेरा एक्सपीरियंस तो सेम ही रहा था। अब देखो नहीं हो पाया सुबह। अब वेदर अच्छा हो गया है तो देखो शायद कुछ चमत्कार हो जाए। होपफुली अभी हो गई। बिल्कुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय माता दी। एंड मुक्की के अंदर हम दोबारा एंटर कर रहे हैं। चलिए वेलकम टू कान्हा नेशनल पार्क। यहाँ से हमारे सफारी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, ये क्रॉस हाँ, ये वो है अपना विशन मेडू जो ये So we have stopped our car right now. आवाज़ सुनने के लिए जंगल में इस टाइम पे कहाँ कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, कोई कॉल आ रही है, रुक रहे हैं, सुन रहे हैं। आगे जाके देखते हैं, अभी पीछे नाले में पंजे दिखे थे, आगे दूसरा नाला चेक करने जा रहे हैं कहीं इस नाले से वो आगे वाले नाले में तो नहीं निकल गया। देखते हैं क्या होता है। मतलब कितने घंटे कर रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे ये जो अभी तक गाड़ी में फॉलो उसी के ऊपर से निकला है। ऐसे फ्रेश मार्क अगेन फ्रेश पग मार्क्स वी सीन। अब ये एक और नया टाइगर है, अब देखो ये आगे की तरफ निकला है, गाड़ी के टायरों के ऊपर के निशान है, अब आगे ही जा रहे हैं। अब बहुत अजीब गेम होगी इस टाइम पे, पग मार्क्स मिलते हैं, फिर हम जाते हैं, वेट करते हैं, फिर वो जंगल में कट जाते हैं। बट ये वाला जो है ये थोड़ा लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा चला है और ये आगे की तरफ चला है। तो देखते हैं कि पग मार्क्स कहाँ लेके जाते हैं। अभी तक कोई कॉल नहीं आई है, वी आर वेटिंग फॉर द अलार्म कॉल्स, कुछ हो मूवमेंट हो जंगल में। ये अगर अंदर भी चल रहा है तो अगर बैठे ना बस चले, और बाकी के जो हमारे एनिमल्स है वो कॉल करें और हमें एक आइडिया दे कि इन भाई साहब की जो मूवमेंट है वो किस तरह की है। कैसे मरा
46 है शायद। ये तो नीला नाला है क्या? ये तो फेस नहीं थे सुबह। सुबह नहीं थे ना, ये इधर कहीं आ गया है। आप इसको मेन रोड तक के देख सकते हो। सुबह आए थे। सुबह कहाँ नहीं है, सुबह नहीं था ना। पंजाबी लग रहा है। खाते हैं आपको। वो बैठ जाइए सर, यहाँ लगा जरा थोड़ी। चलो चलो आगे आगे तालाब तरफ, जिस तालाब से हम लोग आए थे ना, ऐसे घुमा के लगा थोड़ी। चल 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 लगा 1 मिनट सर, ऐसे ट्राई कर लेते हैं। तो इसको छोड़े? नहीं नहीं इसको देखते हैं। हाँ यही काट के फटा बैठिए ना, तो आप लोग भी ऐसे लगा के दिखाते हैं थोड़ी थोड़ी। ये रिवर्स में ले, ये ले ले थोड़ी रिवर्स में। हाँ रिवर्स में ले, वो में इसके पीछे साइड से देख लेंगे ऐसे। हाँ सीट के ऊपर खड़ा होके। उमेश बता यार, उमेश बस 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 ये सीट के ऊपर है। उमेश फाइंड कर देखो, दिख रहा? कहाँ दिख रहा है भैया? नहीं ना, तो निकल छोड़ रहा तालाब। हाँ बैठ जाइए सर, आगे फीमेल के लिए चलते हैं। ये पकड़िए, वो रोड में चल रही है कह रहे हैं, दूसरे टीम। ये आ रहा है टाइगर, आने लगा सर, ये आने लगा। ये वो हेड अपनी साइड वॉक करके आया। ये बैठ गया आगे पास में। अरे 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 वेट बंद कर गाड़ी। अरे इधर आ। ये बैठा ये अरे मैं तो अपनी स्पॉट में हूं यार। तुम वो मैंने फीमेल तालाब में मिली। तो फाइनली गाइस हम लोगों को टाइगर दिख गया एंड नीला नाला मेल दिख गया। यू कैन सी द हैप्पी फेसेस। ये लो सबके चेहरे देखो। और गाइड भैया बिग थैंक यू टू यू एंड टू द ड्राइवर साहब। फाइनली अपनी साइटिंग होगी पहली है नीला नाला मेल। व्हाट अ हैंडसम मेल एंड क्या साइज था उसका, आप लोगों ने देखा अभी। माय गॉड कसम से मजा आ गया, दिल खुश हो गया। कान्हा आई लव यू, थैंक यू फॉर दिस न्यू ईयर का गिफ्ट। अब इस टाइम पे क्या है कि अभी एक और फीमेल के बारे में हमको पता चला है, तो हम एक फीमेल को भी देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसकी खबर मिली कि वो एक लेक के आसपास घूम रही है। तो यहाँ का एक्शन हमने ख़त्म किया, अब स्ट्रेट आगे जा रहे हैं। बट व्हाट अ साइटिंग, व्हाट अ ह्यूज एंड हैंडसम मेल। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स राइट नाउ। सीरियसली दिल खुश हो गया यार, मतलब खुश तो वर्ड ही मतलब जस्टिफाई नहीं करेगा सही से। आप देख सकते हो सब लोगों को यहाँ पे। गाइस यू वांट टू से समथिंग? हम लोग सुबह में भी आए थे, सुबह में साइटिंग नहीं हुई। अभी जब जैसे ही वो पेड़ों के बीच से निकल रहा था, जैसे ही उसका साइज देखे, एक ही वर्ड निकला मुंह से, वाओ अमेजिंग। इट वाज टू गुड, सुपर्ब। हमने गलती इससे ज्यादा मार तो लिए, हो ही बस नहीं इतना सकता। जाना जंगल का राजा। अमेजिंग। मिशन था टाइगर और वो हो गया डन। अब इतना है, So, अब enjoy करेंगे। आपने सबका सुना, सबकी खुशी, मतलब इतने खुश है सब लोग। हम तीनों तो सुबह भी आए थे, बट सुबह कोई लक नहीं था। बट अभी जो नज़ारा देखा, इट्स completely आउट ऑफ द बॉक्स एंड
बहुत मजा आया देख के। वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम हमने वेट करा। पहले इसके पंजे में मैंने पीछे दिखाए थे आपको, जो बड़े पंजे लगे हुए थे, तो वो कंफर्म गाइड साहब ने कर दिया कि ये नीला नाला मिल के ही पंजे हैं। अब 2 गाड़ियाँ रुकी हुई थी आगे और हम पीछे से आगे, तो 3 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी ने स्पॉट कर लिया था उसको आते हुए। हम एक्चुअली में डीजे के एरिया पे पूरा जा रहे थे, बट हम लोगों ने कैंसिल कर दिया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से 2 गाड़ियाँ आ चुकी थी जिन्होंने बोला था कि डीजे की मूवमेंट नहीं है वहाँ। सो वी डिसाइडेड टू कम बैक टू दिस प्लेस ओनली, जहाँ पे ये हमारे को पंजे मिले, क्योंकि फ्रेश थे, एकदम फ्रेश। 15 मिनट होंगे कि वो निकला होगा यहाँ से। एंड ही वाज सिटिंग इन द बुशेस, वो लैंटाना की बुशेस में बैठा हुआ था। एंड जैसे ही उसको हमने स्पॉट किया, वो पूरा जंगल से अंदर से निकला एकदम अच्छे से, एकदम शहनशाह की तरह। बस bang on, camera का lens on, and we captured him. So I hope guys you enjoyed the sighting, and Neela Nala mail for you from Kanha, with love from Kanha. अराउंड हियर। और ये टाइगर यहाँ से इंटर किया, हमने ऐसा किया। So guys, we are here. We are waiting for another tigress है। हम लोग उसका वेट कर रहे हैं इस टाइम पे, वो भी यहाँ से क्रॉस कर रही है। Let's hope that she comes out. The Barasingha, hard-ground swamp deer, is the state animal of Madhya Pradesh. It was very close to extinction when a successful breeding program and conservation practices at Kanha National Park brought the animals back from the brink. Today, the national park, best known as a tiger reserve, is one of the places on the planet to see the endangered deer in the wild. The Barasingha are magnificent creatures when you see them standing tall in a meadow, with the golden sunlight of India lighting up their coats. Various conservation methods were used, including habitat improvement and captive breeding, and today there's an estimated 450 Barasingha in Kanha. Today, you can see herds of 10 to 20 strong roaming the fields and meadows of this large and beautiful national park.